अच्छे हैं, बंदे अच्छे हैं, बंदे अच्छे हैं। Ladies and gentlemen, a warm welcome once again to Life Influencers Bande Achhe Hai. We are back with another inspiring story of a person who has been associated with ICICI Prudential for over a decade. Originating from Jetal Sir in Rajkot, Gujarat, today's story is of a human who's focused, dedicated, and hard work has made this advisor a mighty star in the life insurance industry. This individual embodies growth and loyalty, something I'm sure is a result of the values instilled in her by her family. An MCOM and PGDCA by profession with a heart for music and travel, love for movies like DDLJ and Bagban, and a penchant for Kathiawadi cuisine, and most importantly, a hardcore cricket fan. Her industry accomplishments include 6 MDRT, 7 COT Achiever, 13 Lifetime MDRT Arch, and 10 times Star Club honoree. Ladies and gentlemen, let us welcome to Life Influencers Bande Achhe Hai Titanium Eternal Advisor Bhavna Desai. Jai Shri Hare Krishna Krishna. Bhavna. Jai Good Shri Krishna. morning. Fine. How are you? So, Majjama. Super Majama. How are you doing this morning? How are you, Nisha? I'm doing great. You tell me, you are the star today, Bhavna. Let me tell you firstly, I am so excited to meet someone like you because you have so many accolades and there are so many more to come. Please tell us from Chetal Sir Rajkot to now living in Junagadh, how did it all begin? पहले तो थैंक यू सो मच आई फ्रू कि आज मुझे ये मौका मिला ऑलरेडी कि मेरा फर्स्ट जो मेरा बॉर्न राजकोट डिस्ट्रिक्ट के चेतसर में हुआ था, मगर मेरे बॉर्न होने के बाद ही पापा का प्रमोशन हुआ और डायरेक्ट मैं यहाँ जूनागढ़ सिटी में आ गई और मेरा पहले से ही जूनागढ़ सिटी में मेरा स्टडी कंप्लीट मैंने किया है। और पापा पहले जॉब करती थी, रेलवे पुलिस में थे और लास्ट पापा का जो रिटायरमेंट हुआ वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे तब पापा। और हम फैमिली में ऑलरेडी 5 सिस्टर और ब्रदर्स है। मेरा एक बिग ब्रदर है और एक मेरा लिटिल ब्रो है और मेरी 2 सिस्टर है और सबकी फैमिली में मैं लाडली थी और पापा की ज्यादा और पापा का मैं क्लोज थी। जो डॉटर में है ना वो मैं लाडली पापा की थी पहले से और पापा कभी भी मुझे डांटते नहीं थे, ज्यादा लव करते थे। बहुत अच्छा लगा ये भावना सुन के। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आपके ऑलरेडी इतनी छोटी उम्र में इतने सारे आपके अचीवमेंट्स हैं, आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, आपने इतनी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। ये सब जानकारी पापा जहां पर भी होंगे बहुत ही ज्यादा उनको गर्व महसूस हो रहा होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि आप एक बहुत ही ज्यादा कल्चर, वैल्यू, प्रिंसिपल्स वाले परिवार से आते हो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको वैल्यू सिखाए गए थे, अच्छे संस्कार सिखाए गए थे आपके बचपन में और वो हमें क्लियरली दिख रहा है आपके बातों से। और आई एम श्योर उन संस्कारों के वजह से आज अपने लाइफ में, अपने करियर में आप इतने आगे पहुंचे हो। क्या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कौन से वो कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो आपके मम्मी पापा ने आपको सिखाए थे और जिन वैल्यूज ने आपको यहाँ पर इतने आगे पहुंचने में मदद की है लाइफ में?
या हाँ, मैं क्या बताऊँ, मेरे मम्मी का नेचर भी ऑलरेडी हम्बल था, वो नम्र दिल की और बड़े दिल की है, उसका नेचर ही ऐसा है ऑलरेडी। और मेरे पापा का पहले से नेचर ऐसा था। पापा ऑनेस्टली सर्विस करते थे ऑलरेडी, उसके पास्ट में भी। और पापा क्या चाहते थे, हम जिस फील्ड में हो उसको हमें पूरे उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर हमें हमारी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है तो हम जो वर्क करते हैं वो दिल लगा के वर्क करना चाहिए जी अचीवमेंट के लिए। और पापा का मेन एक था रूल्स कि हमारे पास जो भी है उसमें ही हमें हैप्पी होना चाहिए। जी दूसरे के पास हमें उधार लेके हमारे ड्रीम्स कंप्लीट नहीं करना चाहिए। हमारे जो ड्रीम्स है वो हमारे पास जो है उससे ही हमें ऑलरेडी हमारा ड्रीम्स कंप्लीट करना चाहिए। उसी में ही हमें खुशी मिलती है लाइफ में ऑलरेडी। और कोई भी हम पॉजिटिवली सोचेंगे तो ऑलरेडी वो हमारा जो गोल ड्रीम्स होता है वो कंप्लीट हो ही जाता है। हम्म पहले से ही सभी का ब्लेसिंग्स। और मुझे गॉड पर भी ज्यादा ट्रस्ट है ऑलरेडी। मैं हम्म कोई भी सिचुएशन में हूँ मगर गॉड और सभी के पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के और सभी का ब्लेसिंग भी मेरे साथ ही है ऑलरेडी। और पापा और मम्मी के संस्कार से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ ऑलरेडी। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट ब्यूटिफुल थॉट। अब क्योंकि आपने थोड़ा सा हमें बता दिया कि आप बहुत पढ़ाकू थे बचपन में, बट आप में ना मुझे वो एक वो चुलबुली साइड, थोड़ी मस्ती वाली साइड में मुझे दिख रही है। सो प्लीज टेल मी कि आप स्कूल में कैसे स्टूडेंट थे। डेफिनेटली आप पढ़ाई में तो काफी अच्छे ही थे, बट क्या आप थोड़े बदमाश भी थे, बैक बेंचर थे, या बहुत ही फर्स्ट बेंच में बैठ के टीचर के फेवरेट थे? क्या क्या था स्कूल में? हमारी भावना, छोटी भावना कैसी थी स्कूल में? यानी आपने मेरे बचपन की यादें दिला दी, वो भी स्कूल वाली। मैं पहले से क्योंकि मैं है ना, पहले से मैंने बोला कि मुझे पीछे रहना पसंद नहीं था। करेक्ट। मैं स्टडी में भी फर्स्ट बेंच पे ही ऑलरेडी स्टडी करती थी ऑलरेडी। अच्छा। और टीचर की भी मैं फेवरेट स्टूडेंट थी। और वहाँ पे भी मैं नोटी नहीं थी हाँ। ऑलरेडी ना। और मैं पहले से ही हम्बल ऑलरेडी थी, डाई लड़की थी, स्टूडेंट थी ऑलरेडी में। अब हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। नाम है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तो हमें बताइए, हमने आपके बचपन के बारे में जान लिया, थोड़ा आपके परिवार के बारे में जान लिया। अभी वक्त आ गया ये जानने का कि आपका जो सफर है लाइफ इंश्योरेंस के साथ वो कैसे स्टार्ट हुआ। मेरा ऑलरेडी मैं पहले एचडीएफसी बैंक में थी। वहाँ हम्म पे मेरा 2006 में मैंने स्टार्ट किया था। वहाँ पे मैं 2.5 ईयर मेरी वहाँ पे जॉब थी। बाद में मेरी थोड़ी हेल्थ के लिए मैंने वो छोड़ दिया था, रिजाइन कर दिया था। और बाद में मेरी मुलाकात अभी जो मेरा मैनेजर है समीर बुट्टानी, वो वहाँ मेरे नेबर के पास आई थी कॉल में, वहां से मेरी उससे मुलाकात हुई। तो हम्म लाइफ इंश्योरेंस से मैं पहले से दूर जाती थी ऑलरेडी। और बाद में मैं उसमें ईयर टू बाद में मुझे लगा, मैंने एक बार मैंने अर्निंग देखा मेरा कमीशन, तो मुझे अच्छा लगा। और मैंने आपको बोला कि मैं पहले से ही मैं टॉप में लेवल मेरा डाउन हो, वो मुझे पसंद नहीं होता है। तो उसमें मैं 1 by 1 में आगे आगे बढ़ती गई। और नेक्स्ट ईयर से मैंने 2009 में ज्वाइन किया था अगस्त में। और 2010 में से ही मैंने मेरा एमडीआरटी स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम मेरा एमडीआरटी हुआ था। और मैंने 6 टाइम अभी बोला मेरा एमडीआरटी है, सीओटी है। और कंटिन्यू मैं स्टार क्लब 10 टाइम, स्टार्टिंग में 2 टाइम मैंने एशिया स्टार क्लब अचीवमेंट किया। और बाद में मैं 1 by 1 ईयर में ये कंप्लीट करने लगी। ये एक बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप है जो आपके और आईप्रू के बीच में है। सो थैंक यू फॉर ऑल द ब्यूटीफुल वर्क दैट यू आर डूइंग भावना। अब तक तो सभी लोग, हमारे सारे व्यूअर समझ गए कि भावना पढ़ाई में, काम करने में एकदम अव्वल दर्जे की है, पूरा 100% देती है काम में। जैसे पापा ने कहा था, जब काम में घुसो तो पूरे इन्वॉल्व हो जाओ। बट एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि भावना को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। सो हमें ये बताइए कि आपका फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सा है और क्यों? या हाँ, मुझे तो घूमना तो ज्यादा पसंद है, ट्रैवलिंग ऑलरेडी। मुझे तो ऐसा हाँ। लगता है मैं सारा वर्ल्ड घूम लूं। बट अभी तो मेरे ऑलरेडी मैंने 10 to 12 कंट्री कंप्लीट की है। और उसमें मैंने, मेरा एक ड्रीम था, लंदन का ड्रीम था मेरा। स्टार्टिंग पहले जर्मनी और सेकंड मेरा लंदन आया।
वो वाह! मेरा बेस्ट रहा था। तो भावना, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ ट्रुथ विद कस्टमर्स। तो प्लीज हमें Yes. बताइए कि आपका सीक्रेट क्या है इतने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का, कि जो भी मुश्किलें आपके लाइफ में आए आप उसको डट कर उसका सामना करते हैं। क्या सीक्रेट है और आप अपने माइंडसेट को प्रिपेयर कैसे करते हो? मेरा ऑलरेडी मेन क्या है सीक्रेट कि मैंने बोला कि फादर ने मुझे पहले से ही इतना स्ट्रांग बनाया। फादर चाहते थे कि मैं किसी पर डिपेंड ना रहूं, इंडिपेंडेंट रहूं ऑलरेडी, किसी पे भी डिपेंड नहीं, और फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आए कभी हार नहीं मानना चाहिए और हमेशा पॉजिटिवली थिंकिंग ही करना चाहिए, कभी भी नेगेटिवली लाइफ में नहीं होना चाहिए। और हम जो नम्रता और हमारा जो नेचर है, आज कोई भी क्लाइंट हो तो क्लाइंट के साथ हमें क्या उसका जो उसको मेन क्या चाहिए, क्लाइंट को तो एक अच्छी सर्विस और उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें ही उसको एक अच्छा ग्रोथ मिल जाए। तो मैं यहाँ पर पहुंची हूँ वो क्लाइंट के ट्रस्ट, उसने मुझ पर जो ट्रस्ट किया है, हमें किसी का भी फ्यूचर में कभी ट्रस्ट भी तोड़ना नहीं चाहिए। और मेरा मेन है वो है सीक्रेट है वो पॉजिटिव थिंकिंग। वंडरफुल एडवाइस भावना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है माय पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ। अब तक तो हम समझ ही गए कि आपके फैमिली आपकी बैकबोन है, आपकी रीढ़ की हड्डी है, बट मैं अभी फिर से आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आपके फैमिली ने आपकी कैसे मदद की है बोथ लाइफ और आपके काम में? हाँ, पहले तो मेरे मेन जो पिलर है आपने बोल दिया, वो मेरे पेरेंट्स है, मेरे फैमिली मेंबर है ऑलरेडी, जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। क्योंकि हर कोई के पीछे कोई ना कोई तो होता है। मैं जो वर्क करती हूँ वो मेरा फैमिली का पूरा सपोर्ट है, इसीलिए है मैं फुल टाइम वर्क कर सकती हूँ। मैं मॉर्निंग 10 बजे ऑफिस चली जाती हूँ और इवनिंग को 8 o'clock को मैं घर पे आती हूँ। और मैं घर पर कोई वो मुझे इन्वॉल्व नहीं करते वर्क में, तभी मैं फुल वर्क कर देती हूँ। और मेरे दूसरे पिलर है वो है मेरे बॉस ऑफिस में, वो है मेरे मैनेजर समीर गुट्टानी। यस, कि वो भी मेरी पिलर है, वो ऑफिस में है। जब मैं नर्वस हो जाती हूँ तो वो मुझे पुशअप करते हैं कि बेटा तुम हार मत मारो, नेगेटिव नहीं, तुम हमेशा पॉजिटिवली सोचती हो तो ये हो ही जाएगा, और ये रियली कंप्लीट हो ही जाता है। अब हम समझ चुके हैं आपके लाइफ में आप बहुत लोगों के साथ क्लोज हो, पर वो एक इंसान कौन है कि कुछ भी प्रॉब्लम आए आप दौड़ कर उस इंसान के पास जाते हो? वो एक इंसान कौन है? वो मेरी मदर है और मेरी सिस्टर भी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है लाइफ गोल्स एंड एस्पिरेशंस। सो अब हमें ये बताइए, हम डेफिनेटली ये जानते हैं कि आप एक ऐसी लड़की है जो गोल्स बनाने में, टू डू लिस्ट बनाने में पूरा आपने पूरा प्लान कर दिया लाइफ में, ये झलकता है आपकी बातों से। तो हमें बताइए कि आने वाले सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या प्लान है अगले कुछ सालों के लिए? मेरा ऑलरेडी क्या है, मैं कंटिन्यू मैंने 10 टाइम स्टार क्लब हो गया है ऑलरेडी। और मैं ऑलरेडी अब मेरा ड्रीम तो कभी भी कंप्लीट तो नहीं होगा, ड्रीम तो ज्यादा ही होते हैं लाइफ के। और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ग्रोथ है उससे भी ज्यादा फ्यूचर में मेरा ग्रोथ हो। और मैं फ्यूचर में भी यही चाहती हूँ कि मेरा फ्यूचर का मेरा जो ड्रीम्स है प्रेसिडेंट क्लब और टीओटी, और मेरा फ्यूचर में मैं जिस इस स्टेज पर हूँ उससे भी ज्यादा मेरा आगे ग्रो हो लाइफ में। आई एम वेरी श्योर भावना, जितना ब्लेसिंग्स है आपके लाइफ में, जितना सपोर्ट है, उससे प्रेसिडेंट क्लब भी और कोई भी जो आपने डिसाइड किया वो मुश्किल नहीं होगा। तो मेरा अगला सवाल इस सेगमेंट में आपके लिए ये है कि आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ बिजनेस कि क्वांटिटी ऑफ बिजनेस, क्या इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए तो दोनों है, क्योंकि हमारे जो कस्टमर है वो हम पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। और अब हम पहुंच गए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट में, जिसका नाम है रैपिड फायर। पर उससे पहले अब ये वो पल है जहां पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आपके परिवार को मिलने वाली हूँ। बोलिए। એમ કે બસ મારે એકવાર કરી બતાવવું છે મમ્મી કે અમે તો બધા પહેલાના વખતના બધા નાનપણ કાંઈ બહુ ભણેલા નહીં હોય, પણ એ દીકરી બે દીકરા મારે, પણ આ ત્રીજો દીકરો છે મારે. અમે એમ જ સમજવી કે દીકરો જ છે. बहुत अच्छी चीज कही आंटी ने कि ये हमारी बेटी नहीं बल्कि तीसरा बेटा है। एंड पंकज जी, आप क्या कहना चाहते हो भावना के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब हमारा तो सपोर्ट है ही,
अपनी दीदी के साथ, पर उसकी भी कड़ी मेहनत है कि उसके अलावा तो अपने परिवार वाले तो सपोर्ट करते ही है, पर उसमें भी कुछ टैलेंट होना चाहिए ना, उसमें टैलेंट भरपूर है। और ये हमारा, मैं इसे अपनी बेटी जैसे ही मानता हूँ। अब मेरे पापा भी 2-3 महीने जी। पहले ही चल जी। बसे, जी और मैं पहले से ही सबसे बड़ा हूँ घर में। मेरी 3 छोटी दीदी है जी। और एक ब्रदर है छोटा सा, और वे अपने फादर को ये लास्ट 10 या 12 ईयर से बेड रेस्ट ही थे। पूरा घर मैंने ही संभाला, और ये दीदी की भी मेहनत अच्छी रहती है हाँ। कि वो अपने टैलेंट पर ही आगे आई है। पर इससे पहले कि हम ये सेशन एंड करें, क्या हम भावना और पंकज जी के साथ एक छोटा सा रैपिड फायर खेल सकते हैं? Yeah. जी, एक छोटा सा क्वेश्चन कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, ठीक है? रेडी? तो चलिए, हाँ, पंकज जी से स्टार्ट करते हैं। तो पंकज जी, आप ये बताइए, आपको क्या पसंद है, राजकोट में रहना कि जूनागढ़ में? जूनागढ़ में। जूनागढ़। और ट्रैवल करने में पंकज जी आपको कहाँ पसंद है? पंकज जी बाहर गए हैं या फिर इंडिया में ट्रैवल किया है? मैं इंडिया में ट्रैवलिंग किया है। आपका इंडिया में फेवरेट लोकेशन कौन सा है? कहाँ पर? अहमदाबाद। अहमदाबाद। और कि भावना, क्योंकि आप ऑलरेडी ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज जा चुके हैं, ये बताइए कि आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना पसंद है कि इंडिया में ट्रैवल करना पसंद है? हाँ, मैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करती हूँ, मगर ज्यादा मुझे इंडिया में पसंद है। अच्छा, अगला सवाल है पंकज जी के लिए, क्रिकेट या हॉकी? पंकज जी, क्या देखना आपको पसंद है? क्रिकेट। आई थिंक इंडिया में क्रिकेट ही सबका फेवरेट ही होता है। अच्छा भावना, डीडीएलजे और बागबान, डिफिकल्ट क्वेश्चन आई नो। क्योंकि दोनों फेवरेट था, मगर डीडीएल है ना, वो मेरा मेन फेवरेट है। अच्छा भावना, मैं चाहती हूँ आप बा से ये पूछो, उनको कौन सा टाइप का फूड पसंद है, मीठा कि तीखा? फूड क्यों भावे, मीठू के तीखू? मीठे लोगों को मीठा ही खाना पसंद है, स्वीट लोग हम स्वीट। अच्छा, आखिरी सवाल भावना के लिए है। भावना, अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हो, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो कौन सा होगा? ऑलरेडी हारमोनियम। आप बजाते हो हारमोनियम? नहीं, बजाती नहीं, मुझे मगर इंटरेस्ट है उसमें। वेरी नाइस। वहाँ पे आप कीर्तन कर सकते हो कृष्ण कन्हैया का। वो तो मैं करती हूँ, मम्मी करते ना उसके साथ साथ। वाह, वेरी नाइस। और ये मोमेंट पे एक भावना, हमारे पूरे ऑडियंस को एक आखिरी चीज आप क्या कहना चाहोगे, ये कंक्लूजन में आप क्या सबको कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच ऑलरेडी के आज मुझे ये मौका, मैंने जो क्वालिफिकेशन किया और ये यहाँ तक मैं जो पहुंची हूँ ना, रियली मेरी हार्ड वर्क तो मैंने किया है, मगर मेरे क्लाइंट का भी सपोर्ट है, जो उसने मुझ पर ट्रस्ट किया, मेरे फैमिली मेंबर का भी ब्लेसिंग है, मैं सभी को थैंक्स, और आईसीआईसी के लीडर को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ कि सभी के सपोर्ट से ही मैं यहाँ पहुंची हूँ। मेरी मेहनत है, मगर सपोर्टेड भी चाहिए ऑलरेडी, और किसी भी प्रॉब्लम में सभी ने मुझे सपोर्ट भी किया है ऑलरेडी, और रियली ये मैं आईसीआईसी के कनेक्ट से ही मुझे पहचानते हैं सभी के, वो भावना जैसा है ना, वो आईसीआईसी है, वो तो उसने मुझे पहचान दी है आईसीआईसी ने ऑलरेडी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भावना, फिर से आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपके इतने सारे स्टोरीज आपने हमारे साथ शेयर की, सबको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। थैंक यू बा, और थैंक यू पंकज जी। सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड विद अनदर इंस्पायरिंग एंड एक्साइटिंग पर्सनालिटी एंड देयर स्टोरी ऑन लाइफ इन्फ्लुएंसर्स। बंदे अच्छे हैं। जिंदगी में जो मेरे लिए सबसे खास है, दूर रह के भी मेरे पास है, जिनके हर चीज़ पर मेरा हक होता है, खुशकिस्मत हूँ जो मैंने पाया है। मेरी गलतियों पर मम्मी से ज़्यादा क्लास लेने वाली, मुझे समझाते वक्त मेरी फ्रेंड बन जाने वाली, माना उनका थोड़ा अलग अंदाज है पर उसकी कहीं ज़्यादा सुकून वाला प्यार। मेरी लाइफ के हर स्टेप पर मुझे सजेस्ट करने वाली, मेरे हर जगह पर सपोर्ट करने वाली, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी डियर, मेरा आइडल है, जो हर सिचुएशन में मेरे साथ है। और कोई नहीं, मेरी सिस्टर है। आई लव माई सिस्टर।